हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं सी डब्ल्यू आर वी से लाइव ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर मेरे को ट्रेड मिलता है तो नेक्स्ट कैंडल पर मैं कॉल का ट्रेड करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे को एक ट्रेड मिला है और यहाँ पर मैंने 10,000 का कॉल का ट्रेड लिया है। 5 मिनट के चार्ट पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, देखो गाइस, ये कैंडल कंफर्म है कि ये कैंडल ग्रीन ही बनने वाला है, इसलिए यहाँ पर मैंने कॉल का ट्रेड करा है। देखो, सी डब्ल्यू आर वी एक ऐसा कंसेप्ट है, इसमें आप मतलब देखो, बैक टू बैक आपको 3 कैंडल रीड करने होते हैं, स्टोरी बनानी होती है और फोर्थ कैंडल पे आपको ट्रेड लेना होता है वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेके। तो बहुत ही कंसेप्ट इजी है, बट अगर आपने समझ लिया तो आपको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू पे आना है और 3-4 कैंडल को रीड करना है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम एकदम करेक्ट मिलता है। और आपको इस पे आना है, आपका जो ब्रोकर है, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप ट्रेड करते हो तो वहाँ पे जाना है और आपको ट्रेड करना है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर मैं ऑलम ट्रेड पर ट्रेड कर रहा हूँ और डेढ़ से मैं एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है गैस, तो देखो, ये है हमारा पहला कैंडल, ये है दूसरा, ये है तीसरा और ये फोर्थ कैंडल। तो ये 3-4 कैंडल को मैंने रीड करा और 10,000 का एक कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड करा है। और आप देख सकते हैं ये कैंडल ऊपर जा रहा है। तो मैं आपको ये ट्रेड समझा दूंगा कि यहाँ पर मैंने ट्रेड क्यों करा। देखो गाइस, ये सेलर्स का एरिया है। ओके, अब क्या हुआ, कैंडल ओपन हुआ, बायर्स ऊपर गए, सेलर्स के एरिया में वो 100% तक चले गए, यानी कि हम बोल सकते हैं कि बायर स्ट्रांग है। बट जब यहाँ से सेलर्स ने कंट्रोल लिया, अब नीचे आ गए, तो इससे क्या पता चला कि सेलर स्ट्रांग है, क्योंकि उन्होंने जो बायर ऊपर गए थे उनको बीट करा। फिर लोअर साइड से एक डिसेंट रिजेक्शन है, यानी कि इस कैंडल में एक अच्छा फाइट करा है बायर्स ने वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, देखो, अगर सेलर यहाँ पे सच में स्ट्रांग होते तो ये कैंडल ऐसे बनना चाहिए था, बट लोअर साइड से भी बायर्स ने एक डिसेंट फाइट करा है, यानी कि यहाँ पर क्या पता चला हमें कि लोअर साइड पे बायर लीड कर रहा है। तो जो पार्टी लीड करती है उसका ये वॉल्यूम होता है, तो ये वॉल्यूम किसका है, बायर्स का। तो बायर्स अपना वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर पाए, इस वजह से ये कैंडल सेलर का बना। ठीक है, तो ये वॉल्यूम बार प्रीवियस से डिक्रीज्ड है, तो वो वीक पार्टी का होता है। तो वीक पार्टी कौन है यहाँ पर, बायर्स। तो ये वॉल्यूम बार बायर्स का है और वो फेल हो गया अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने में। अब देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, कैंडल ओपन हुआ, बायर्स ऊपर गए और सेलर्स ने एक अच्छा कैंडल क्रिएट करा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सेलर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज करा है। जब क्लोजिंग पे कोई विक नहीं होता ना, तो आपको वहाँ पर अवॉइड करना चाहिए, नेक्स्ट कैंडल को देख के आप इसको रीड करना। तो यहाँ पर मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पर बायर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज करा, इस वजह से बायर्स आ गए। ठीक है, तो इस कैंडल पर स्ट्रॉन्ग कौन है, बायर्स, वीक कौन है, सेलर्स। ये वॉल्यूम बार क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है प्रीवियस बार से, तो वो स्ट्रॉन्ग पार्टी का होगा। तो स्ट्रॉन्ग पार्टी कौन है, बायर्स, यानी कि वॉल्यूम बार बायर्स का है। ठीक है, तो अब देखो गाइस, ये कैंडल ओपन हुआ, जो प्रीवियस कैंडल में वीक सेलर थे वो पहले नीचे गए, फिर बायर ने कंट्रोल लिया और वो ऊपर गए और ऊपर से एक छोटा सा रिजेक्शन है। तो ये कैंडल देख के मेरे को ये पता चल रहा है कि इस कैंडल को, मतलब सेलर्स ने इस कैंडल को डिस्टर्ब नहीं किया, वो जस्ट क्या करना चाहते हैं, अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं, बट वो फेल हो गए अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने में, इसलिए बायर्स आ गए। देखो, ये वॉल्यूम बार जो है वो प्रीवियस से क्या है, डिक्रीज्ड है, तो वीक पार्टी का होगा ना। तो वीक पार्टी कौन है, सेलर्स, यानी कि वॉल्यूम बार जो है वो सेलर्स का है। सेलर्स अपना वॉल्यूम बार, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करने में फेल हो गए, इस वजह से नेक्स्ट कैंडल पर बायर्स आ गए। अब यहाँ पर इंक्रीज में फेल, तो नेक्स्ट कैंडल में क्या होगा, डिक्रीज का ट्राई होगा। तो हम अभी ऑलम ट्रेड पे जाते हैं और रिजल्ट देखते हैं कि कैंडल कहाँ पे क्लोज होगा। देखो, ये कैंडल तो डेफिनेटली ग्रीन ही बनने वाला है। वेट करते हैं, और भी यहाँ पर 15 सेकेंड्स बचे हैं और ये ट्रेड एकदम श्योर है, ये कैंडल तो ग्रीन ही बनेगा, रेड तो नहीं बनेगा। ठीक है, अभी भी 5 सेकेंड्स बचे हैं, देखते हैं कि एटीएम होता है या विन होता है। ओके, ठीक है गैस, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा एटीएम हो चुका है। देखो, यहाँ पर भी डोजी है, वहाँ पर मतलब एक्चुअली यहाँ पर ग्रीन कैंडल है,
वहाँ पर क्या है, डोजी। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी से मैं ट्रेड लेता तो एकदम श्योर हमारा ट्रेड विन हो जाता, बट कोई बात नहीं गाइस। तो ये कंप्लीट करता हूँ मैं। इस पे क्या हुआ था, इंक्रीज करने के लिए ट्राई करा था सेलर्स ने, वो फेल हो गए थे। नेक्स्ट कैंडल पे वो डिक्रीज के लिए जाते हैं, तो ये लोअर रिजेक्शन इससे ज़्यादा है, यानी कि क्या पता चला, सेलर्स बायर का वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए गए। बट जब यहाँ से बायर्स ने कंट्रोल लिया, यहाँ तक गए, तो बायर्स ने क्या किया, एक अच्छा बॉडी क्रिएट करा। देखो, अगर बायर सच में स्ट्रांग होते तो बायर को ऐसी बॉडी क्रिएट करनी होती, बट ऊपर से रिजेक्शन क्यों, ऊपर से इतना डिसेंट रिजेक्शन क्यों। अब देखो, ये जो सेलर्स है वो प्रीवियस टाइम जितना, ये जो सेलर्स है वो प्रीवियस टाइम जितना बायर्स के एरिया में गए थे उससे ज़्यादा यहाँ पर गए, और इस क्वांटिटी से ज़्यादा यहाँ पर सेलर अवेलेबल है। और ये फाइट अकॉर्डिंग टू द बॉडी क्या है, डिसेंट, यानी कि इस कैंडल पर लीड कौन कर रहा है, सेलर्स। क्या सेलर्स ने यहाँ पर अपना वॉल्यूम इंक्रीज करा, नहीं करा, इस वजह से यहाँ पर मैंने कॉल का ट्रेड करा था, ठीक है। तो गैस ये तो एटीएम हो गया है। अब देखते हैं दूसरे किसी टाइम फ्रेम पे ट्रेड मिलता है या नहीं मिलता। ये 2 मिनट का चार्ट है, और अगर यहाँ पर मुझे ट्रेड मिला तो मैं ट्रेड करूँगा। देखते हैं फिलहाल यहाँ पर क्या ट्रेड पॉसिबल है, ठीक है। तो मैं 2 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ यूरो यूएसडी पे। ओके, क्योंकि क्या है कि आपको हर एक टाइम फ्रेम पे स्विच करके देखना होगा, ठीक है। ये कैंडल बस स्क्रीन बनना चाहिए, तभी नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड होगा कॉल का, ठीक है। फिलहाल ये कैंडल तो रेड में ही कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं मिल सकता, ऐसा लग रहा है मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, दूसरे टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। 5 मिनट पे तो अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी नहीं है। अब देखते हैं 10 मिनट पे, अगर 10 मिनट पे अपॉर्चुनिटी है तो भी हम ट्रेड कर सकते हैं गाइस। ओके, तो गाइस फिलहाल 10 मिनट पे भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। 5 मिनट पे चेक करते हैं, यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। देखो, ये एक बहुत वीक कैंडल है, तो वीक कैंडल के बाद आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, आपको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें लॉसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 मिनट पे मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है। एक बार मैं यहाँ पे विक्स मेजरमेंट करता हूँ। अगर यहाँ पर कंफर्मेशन मिला तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं ट्रेड करूँगा गाइस। ओके, तो यहाँ पर बायर्स ने एक अच्छी खासी एंट्री करी है। अब देखते हैं गाइस कि यहाँ पर क्या हो सकता है। तो 2 मिनट का चार्ट में लगा लेता हूँ, ठीक है। और ये कैंडल क्लोज्ड होगा 6 पे, मतलब ये 4 पे होगा, ट्रेडिंग कैंडल क्लोज होगा 6 पे। अगर यहाँ पर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं ट्रेड करूँगा। देखते हैं फिलहाल क्या हो सकता है यहाँ पर। ये कैंडल बस बहुत वीक नहीं क्लोज होना चाहिए, अगर बहुत कैंडल वीक क्लोज हुआ तो मतलब दिक्कत हो सकता है। तो इस कैंडल ने कलर ही चेंज करा, तो गाइज अब थोड़ा सा मुश्किल है ट्रेड करना, ठीक है। अब ट्रेड हम नहीं कर सकते वैसे, क्योंकि यहाँ पर कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनाया है, ठीक है। 5 मिनट पे जाते हैं। ओके, फिलहाल यहाँ पर भी हम कुछ नहीं कर सकते, ये वीक कैंडल था, इस वजह से मैंने वेट करा, ठीक है। अगर ये कैंडल ग्रीन बनता है तो फिर मैं नेक्स्ट कैंडल पर भी ट्रेड कर सकता हूँ वैसे। 5 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ, और कैंडल क्लोज होगा 10 पे। तो देखते हैं गाइस कि ये कैंडल क्या क्लोज होता है। एकदम शॉर्ट ट्रेड ही करेंगे, ठीक है। इस कैंडल पर ऑलरेडी हमने ट्रेड करा, और ये क्लोज होते ही हम ट्रेड करेंगे नेक्स्ट कैंडल पर, ठीक है। और भी 30 सेकेंड बचे हैं। तो गाइज देखो, अगर आपको ये CWRV समझ में आती है ना, तो आप किसी भी ब्रोकर के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं गाइस, यहाँ पर ऊपर का विक्स मेजर करते हैं। अगर ऊपर से अच्छा फाइट हुआ ना तो हम ट्रेड करेंगे वैसे, उस हिसाब से। ओके, ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट कैंडल कंफर्म है, रेड बनेगा, और यहाँ पर मैं पुट का ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक पुट का ट्रेड करा। अगर कैंडल और ऊपर जाता है ना तो मैं ऊपर से और भी ट्रेड करूँगा, क्योंकि गाइज ये शॉर्ट रेड है, ये कैंडल डेफिनेटली रेड ही बनने वाला है। बहुत सिंपल आंसर है इसका। मैं ये ट्रेड आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो गाइज, यहाँ तक तो आपको क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स को आना था और इस कैंडल पर मैंने बायर का ट्रेड करा। अब देखो,
इसमें क्या हुआ कि वो इंक्रीज करने में फेल हो गए सेलर्स अपना वॉल्यूम, तो इस पे वो डिक्रीज करने के लिए जाने वाले थे, बट ये सेलर इससे ज़्यादा एंटर नहीं हुए, तो हम नहीं बोल सकते कि वो डिक्रीज करने के लिए गए हैं। तो देखो, ये जो सेलर्स है वो 30% तक आ गए बायर्स के रूम में, और यहाँ से बायर्स ने कंट्रोल लिया, बायर्स यहाँ तक गए। अगर बायर सच में स्ट्रांग होते तो बायर को ऐसी बॉडी बनानी चाहिए थी, बट ऊपर से एक स्ट्रांग रिजेक्शन सेलर्स ने दिया, तो सेलर्स ने यहाँ पर बायर्स का बॉडी डिक्रीज करा। क्यों? ताकि वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर सके, इसलिए। बट वो फेल हो गए, इस वजह से नेक्स्ट कैंडल कौन सा बना? बायर्स का बना। यानी कि इस पे कौन वीक है? सेलर्स वीक है और बायर्स स्ट्रांग है। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी से मेरे को ट्रेड मिल रहा है, ऊपर जाते ही मैं एक पुट का ट्रेड करूंगा, क्योंकि श्योर है ये कैंडल रेडी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 ट्रेड लिए हैं। देखो, अगर ये नीचे वाला ट्रेड लॉस होता है ना एंट्री पॉइंट की वजह से, तो ये ऊपर वाले ट्रेड लॉस नहीं हो सकते, यानी कि ये ट्रेड हमारा प्रॉफिट में ही क्लोज्ड होगा। ये कैंडल तो कंफर्म है, या तो डोजी बनेगा या तो रेड बनेगा। ये कैंडल ग्रीन कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई यहाँ पर क्या हुआ। देखो, यहाँ पर इंक्रीज करने में सेलर फेल हो गए, तो नेक्स्ट कैंडल पे वो क्या करेंगे? बायर का वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए जाएंगे। ये कैंडल ओपन हुआ, सेलर सेंटर हो गए, बायर्स के रूम को उन्होंने क्रॉस कर दिया। ठीक है, यानी कि वो बहुत ही स्ट्रांग है। बट जब यहाँ से बायर्स ने कंट्रोल लिया, हाई वॉल्यूम लेके वो ऊपर गए, तो आप एक चीज़ देख लेना, यहाँ से इस पॉइंट से सेलर्स ने ट्राई करा था प्रीवियस कैंडल में वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए, और अगर बायर सच में स्ट्रांग होते तो जहाँ से सेलर एंटर हुए उस पॉइंट को इजीली ब्रेक कर पाते ना, बट इस पॉइंट को ब्रेक नहीं कर पाए। यहाँ से सेलर ने उनको नीचे भेजा, और इस कैंडल में भी एक अच्छी फाइट है, डिसेंट फाइट है। डिक्रीज करने के लिए गए थे, बट इस कैंडल पे लीड कौन कर रहा है? सेलर्स लीड कर रहा है, सेलर्स। तो ये वॉल्यूम किसका है? सेलर्स का है। देखो गाइस, यहाँ पर अभी भी 2 मिनट के ऊपर टाइम बचा है, और ये कैंडल बहुत ही ऊपर है, बट मैं गारंटी देता हूँ कि ये कैंडल रेड में ही क्लोज होगा, क्योंकि एकदम शॉर्ट रेड है ये। इसलिए तो मैंने 30,000 का यहाँ पर रिस्क लिया है। देखो, कैंडल आ गया नीचे, आप देख सकते हो। अभी भी ये ऊपर है ग्रीन में, बट क्लोजिंग तो रेड में ही होगा। ओके, तो गाइस, ये मेरा नया चैनल है, तो आप इसको सपोर्ट शो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली नहीं तो मतलब 2 दिन में एक वीडियो लाइव ट्रेडिंग का डालूंगा ही, अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो। और आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर मतलब विड्रॉल प्रूफ्स और ट्रेडिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ, तो वहाँ पर ज्वाइन करना मत भूलना। ओके गाइस, देखो गाइस क्या हुआ। मैंने क्या बोला था? ये कैंडल रेड बनेगा, और ये आ गया नीचे। ठीक है, और भी यहाँ पर 1.5 मिनट बचा है, और डेफिनेटली ये क्लोज्ड करेगा रेड में। तो यही होता है गाइस, अगर आपको परफेक्ट CWR भी आती है तो आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि देखो, इस पे मैंने ट्रेड करा, वो भी श्योर रहा, इस पे मैंने करा, ये भी श्योर है। ऐसे ही करना है, जस्ट आपको स्टोरी समझना है। स्टोरी समझने के बाद वॉल्यूम से कंफर्मेशन लेना है। इस पे देखो ना, यहाँ पे सेलर थे प्रीवियस कैंडल पे, यहाँ से एंटर हो गए थे। अगर बायर सच में इतने स्ट्रांग है, वो अपने एंट्री पॉइंट के नीचे से आ गए, यानी कि बहुत ही स्ट्रांग ऊपर आ रहे, तो इस पॉइंट को ब्रेक करके वो इजीली ऊपर जा सकते थे ना। बट इसी पॉइंट पे सेलर्स ने क्यों रोका उनको? इसी पॉइंट पे क्यों रोका? इसका मतलब क्या है कि सेलर यहाँ पर स्ट्रांग है, और सेलर्स ने ऊपर जाने का मौका ही नहीं दिया। नीचे से ऊपर आ रहे थे और यहाँ पे रोक दिया। ये सेलर का बैरिगेट है समझो, तो वहाँ पर रोक दिया किसने? सेलर्स ने बायर को, यानी कि सेलर स्ट्रांग है, और ऊपर से भी एक अच्छा फाइट करा है, डिसेंट फाइट है। तो वॉल्यूम को डिक्रीज करने के लिए गए थे, बट फाइट क्या हुई? मतलब लीड कौन कर रहा है? सेलर्स कर रहा है, तो वॉल्यूम सेलर्स ने इंक्रीज करा। इस वजह से यहाँ पर मैंने पुट का ट्रेड करा, और आप देख सकते हैं हमारे सारे ट्रेड यहाँ पर विन हो चुके हैं। ओके, पहला हमारा ट्रेड ATM हुआ, बट ये सारे ट्रेड हमारे विन हो गए। ठीक है, तो गाइज ऐसे ही CWRV की ट्रेडिंग की जाती है। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। ओके।